अस्सलाम वालेकुम जी। पीएसएल रिटेंशंस के ऊपर हमारी वीडियोस जारी हैं और आज हम कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऊपर बात करेंगे कि कोयटा के वो कौन से 8 खिलाड़ी होंगे जो इस साल वो रिटेन करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं प्लेटिनम की बात करूं तो प्लेटिनम में इफ्तिखार अहमद को इन्होंने प्लेटिनम में रखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से इफ्तिखार अहमद को ये डेफिनेटली प्लेटिनम में अगर वो हैं तो प्लेटिनम में ही रिटेन करेंगे। हालांकि मेरे ख्याल से इस बार वो प्लेटिनम में उनको गलत रखा गया, इतनी उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। डायमंड के तक तो वो ठीक थे, लेकिन प्लेटिनम में चलो इस बार रखा है तो फिर उनको प्लेटिनम में रिटेन करना बनता है। बाकी इनके ओवरसीज खिलाड़ी यार जो प्लेटिनम में इन्होंने लास्ट ईयर सिलेक्ट किए थे, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस थी तो उनको मैं रिटेन नहीं कर रहा। अच्छा, और जो 2 पिक्स है वो मैं ड्राफ्ट के लिए छोड़ूंगा, लेकिन इस बार खबरें आ रही हैं कि नसीम शाह जो हैं वो इनको छोड़ रहे हैं। तो अगर तो वो छोड़ते हैं तो फिर 2 पिक्स में ड्राफ्ट में करूंगा, लेकिन अगर, क्योंकि आपको पता है अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई, बस स्पेकुलेशंस आ रही हैं, तो अगर कोई ऑफिशियल न्यूज क्योंकि नहीं आई, अगर वो नहीं छोड़ते तो डेफिनेटली नसीम शाह प्लेटिनम में ही रहेंगे, बिकॉज वो प्लेटिनम लेवल के प्लेयर हैं, तो वो नसीम शाह ही रहेंगे प्लेटिनम में। उसके बाद मैं 1 पिक जाकर ड्राफ्ट में करूंगा, लेकिन अगर नसीम इनको छोड़ देते हैं तो फिर 2 पिक्स इनकी यहाँ पे बच जाती हैं और 2 पिक्स ये ड्राफ्ट में कर लेंगे। तो प्लेटिनम में सिर्फ इफ्तिखार को यहाँ पे रख रहा हूं, अगर नसीम होते हैं नसीम होंगे यहाँ पे। डायमंड की अगर मैं बात करूं तो डायमंड में मैंने यहाँ पे जेसन रॉय को रखा है। लास्ट ईयर भी इनके पास डायमंड में मौजूद थे और ये इनके लिए कभी ना कभी कुछ ऐसी इनिंग खेल देते हैं जो अनबिलीवेबल इनिंग होती है। लास्ट ईयर में इन्होंने कुछ ऐसी इनिंग खेली थी, हालांकि ज्यादातर टूर्नामेंट में फ्लॉप रहे थे, लेकिन 2-3 ऐसी इनिंग थी जो मैच चेंजिंग इनिंग्स थी और इनको सिंगल हैंडली मैच उन्होंने जितवा दिया था। तो मेरे ख्याल से ये अब अवेलेबल भी होंगे कि इंग्लैंड के सेटअप से थोड़ा सा साइडलाइन हुए हैं ये, तो इनके लिए अवेलेबल हो सकते हैं जेसन रॉय। उसके बाद डायमंड में मैंने नवाज को रिटेन किया है। नवाज भी आपके ऐसे प्लेयर जो कुछ अरसे से खामोश हैं, कुछ अरसे से उनका बल्ला और बॉल ऐसे नहीं है कि उनको डायमंड में रखा जाए, लेकिन फिर भी आप उनको रखते हैं बिकॉज वो वैल्यूएबल प्लेयर तो हैं। उसके बाद फिर मैं गोल्ड में अगर जाऊं तो गोल्ड में मैं सरफराज को रेलीगेट करके गोल्ड में ले गया हूं, वहां पे मैंने उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। वो भी डायमंड में थे, लेकिन पिछले साल भी उन्होंने ऐसा किया था, तो मैंने भी ऐसा किया है बिकॉज डायमंड में आप फिर 1 पिक अपनी छोड़ देते हैं, वहां पे आपको ड्राफ्ट में आपको अच्छा प्लेयर मिल जाता है। तो सरफराज को मैं ब्रांड एम्बेसडर बना के गोल्ड में ले गया हूं। उसके साथ साथ मैंने गोल्ड में हसनैन को रखा है और साउथ शकील को रखा है। हसनैन भी इनके मेन बॉलर हैं, इनके साथ काफी अरसे से चल रहे हैं, अभी इंजर्ड हैं, देखते हैं कि उनकी इंजरी सही होती है नहीं, लेकिन उनको ये रिटेन करेंगे डेफिनेटली गोल्ड में। और साउथ शकील, अच्छा साउथ के ऊपर काफी मेरे ख्याल से यहाँ पे काफी कंपटीशन था, बिकॉज इनके पास गोल्ड में और भी ऑप्शन थे। उमर अकमल थे इनके पास एहसन अली थे, इनके पास उमैद बिन यूसुफ थे और साउथ शकील, लेकिन मैंने साउथ शकील को रिटेन किया बिकॉज मेरे ख्याल से अब वो फ्यूचर को अगर देखें तो साउथ के साथ उनको जाना चाहिए। उमर अकमल को भी वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उमर अकमल आपको बाद में ड्राफ्ट में भी जाकर मिल सकते हैं, लेकिन साउथ शकील ने अपनी गेम को बड़ा इंप्रूव किया है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि उनकी ये T20 उनकी गेम नहीं है, लेकिन जब मैंने उनको देखा इस साल अपने डोमेस्टिक में भी मैंने उनको देखा और वर्ल्ड कप में भी देखा, तो उन्होंने अपनी रेंज बढ़ाई है, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलना उन्होंने स्टार्ट किया, तो अच्छा ऑप्शन है वो। और इनके फ्यूचर कैप्टन भी मैं उनको देख रहा हूँ कोयटा का सरफराज के बाद, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली उनको ये खिलाड़ी को इसको रिटेन करना चाहिए गोल्ड में, साउथ शकील को। फिर सिल्वर में अगर मैं देखूं तो सिल्वर में मेरे पास इतने ऑप्शन नहीं थे, लेकिन मैंने फिर ओवरसीज प्लेयर जो इनके हैं नवीनुल हक, उनको सिलेक्ट किया है सिल्वर में, उनको रिटेन किया है। लास्ट ईयर भी इन्होंने इनको रिटेन किया था, इस बार वो वर्ल्ड कप में भी खेले हैं तो अच्छे लग रहे थे। तो मेरे ख्याल से इनके पास क्योंकि इतने ऑप्शन नहीं है, अगर नसीम भी इनको छोड़ते हैं तो बॉलिंग में फिर इनके पास ऑप्शन काफी कम बचते हैं, तो मैंने नवीन को इस वजह से यहाँ पे रखा है। ये 7 मैंने रिटेंशन सिर्फ की है बिकॉज कोयटा की टीम में काफी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैंने ज्यादा खिलाड़ी यहाँ पे रिटेन नहीं किए। अच्छा, अगर मैं आरटीएम की बात करूं तो आरटीएम भी ये यूज कर सकते हैं किसी खिलाड़ी के ऊपर, बिकॉज अगर ये करना चाहें तो उमर अकमल और एहसन अली को मैंने दोनों के ऊपर स्लैश यहाँ पे लगाया है, बिकॉज ये गोल्ड में मौजूद है और गोल्ड में इनके पास इतने ऑप्शन नहीं है कि ये इनको सिलेक्ट करें, क्योंकि इनकी गोल्ड फिल है, तो ये नीचे सिल्वर में जाके इनको ड्राफ्ट में भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर इनके ऊपर अगर ये ऊपर वाली कैटेगरी में सिलेक्ट होते हैं तो मेरा ख्याल ये दोनों ऊपर वाली कैटेगरी में सिलेक्ट होंगे
अगर होते हैं तो फिर ये इनके ऊपर आरटीएम कर सकते हैं। तो ये कुछ खिलाड़ी थे जो मैंने रिटेन किए हैं। अगर मैं आपको दोबारा बताऊं, नसीम शाह अगर अवेलेबल होते हैं इनके लिए तो वो होंगे, प्लेटिनम में इफ्तिखार अहमद होंगे, उसके बाद फिर डायमंड में रॉय और नवाज को रखा है, गोल्ड में सरफराज हसनैन, साउथ शकील, सिल्वर में नवीन उल हक और उसके बाद फिर आरटीएम ये कर सकते हैं उमर अकमल या फिर एहसन अली के ऊपर। तो ये मैंने रिटेन किए हैं खिलाड़ी कोयटा ग्लैडिएटर्स के। आपके ख्याल से क्या होनी चाहिए कोयटा की रिटेंशन? आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस पीएसएल के रिलेटेड मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।